जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आपने खबर जरूर सुना होगा और आपके पास में ये न्यूज पहुंच चुकी होगी कि पटना हाई कोर्ट ने 65% के जो आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया था, उसको अभी जो है पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और इसको लेकर के भी हम बताना चाहते हैं कि अब जो है जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो सीटों का आवंटन हुआ था वो आरक्षण के अनुसार हुआ था, लेकिन आज जो है पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक यानी इसे गैर संवैधानिक बताते हुए जो है जो बढ़ोतरी किया गया था। आपको पता होगा कि बिहार में जातिवार रूप से जनगणना हुआ था। उस वक्त जो है गठबंधन की सरकार थी और उस वक्त निर्णय लिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उनके आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को लिया था। उस वक्त जो है गठबंधन की सरकार थी और उस सरकार में तेजस्वी यादव भी जो है एक घटक रूप में काम कर रहे थे। उस वक्त दायरा बढ़ा करके 65% किया गया था, जो कि पहले 50% ही था। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समीकरण बदलाव होगा और किसको नुकसान होगा और कितने सीटें घट जाएगी और किनको फायदा होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए मामला सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मामला क्या था। देखिए जातिगत जनगणना जो हुआ था उसमें यहाँ पर जो है जातिवार रूप से जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अनुसार जो है 15% जो है वो आरक्षण का दायरा बढ़ गया था। यानी पहले 50% आरक्षण था और 10% जो है ईडब्ल्यूएस था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण है, जो फॉरवर्ड में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको दिया जा रहा था। तो ये 50% आरक्षण पहले से था और इसमें 15% और जोड़ दिया, यानी 65% हो गया और 10 कुल मिलाकर के 75% जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था। तत्काल में 75% सीट आरक्षित थी बिहार सरकार की। इसको लेकर के जो है आज फैसला सुनाया गया और उसमें स्पष्ट किया गया कि जो 15% आपने जो बढ़ाया है वो गलत है, असंवैधानिक है, ये बताते हुए जो है आज इसे रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ सवाल आता है नुकसान किसको होगा। देखिए नुकसान यहाँ पर जो है उन सभी कैटेगरी को होगा, चाहे वो एससी हो या एसटी हो या ईबीसी हो या ओबीसी हो, इन सबको नुकसान होगा क्योंकि उन्हीं को बढ़ाया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो फायदा किनको होगा, ये 15% सीट जो है वो अब सीधे कहां जाएगा, यूआर में जाएगा। यानी यूआर अब 50% हो जाएगा और उसमें से 10% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। तो फायदे की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि अब टोटल जो है 50% सीट होगा और फिर उसमें से उनको फायदा हो जाएगा। और नुकसान इन सभी कैटेगरी को होगा जो पहले उनको बढ़ा दिया गया था, जैसे कि आपको बताया 6% बढ़ाया गया था। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो 5% बढ़ाया गया था ईबीसी में, और एससी में 2% और एसटी में 1% जो है आरक्षण कोटी बढ़ाया गया था। अब उसको रद्द कर दिया गया। पहले के भांति 50% आरक्षण और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस इनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये खबर निकलकर सामने आ गई। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग कब यह स्पष्टीकरण जारी करता है कि अब कोटिवार जो है वो पहले के भांति होगा या नए के भांति होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब इस पर प्रतिक्रिया देखना बाकी कि आगे सरकार और उसके अधिकारी इस पर क्या बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है तो शिक्षा विभाग उसी वक्त अप्लाई करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले की मामला है जहां पर गेस्ट टीचर को लेकर मामला गर्म हुआ था। वहां पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई इससे को ग्रेस मार्क्स दीजिए। फिर आपने देखा फॉर्म भरने के लिए निकाल दिया गया और 10 तक फॉर्म भरा गया भी। तो ये सब चीजें मामला है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट आ गया है तो 100% सिक्योर है कि वहां पर सीट में तब्दील देखने को मिलेगा। और नुकसान किनको होगा ये भी हमने स्पष्ट कर दिया, क्यों होगा, क्योंकि ये बढ़ाया गया था क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर। अब ऐसा मामला नहीं है, ये असंवैधानिक है। और एक चीज तो स्पष्ट है कि नेता जो है कुछ भी कर देते हैं। राजनीतिक लालचा बहुत खराब चीज होता है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। ये राजनीतिक, देखिए लोग वोट बैंक के राजनीति कारण जो है कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो वहां पर मामला क्या हो। और कहीं ना कहीं ये आरक्षण को बढ़ाना कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति थी, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। मिलेंगे आपसे नहीं, जय हिंद जय भारत।